अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फराज ऑफिशियल। खुश आमदीद आपको। अच्छा व्यूअर्स, 2 दिन से जब से पता लगा था ना पतंगबाजी जो है खुल गई है, खुल नहीं गई यानी कि बसंत का उन्होंने तारीख दे दी है, बड़ी खुशी हो रही थी। मैं स्ट्रेट मुद्दे के ऊपर आता हूँ। अब कल रात को नवा कोट के एरिया में वहाँ पे एक लड़का जिसकी उम्र 21 साल उम्र लड़के की, वो रात को नौकरी से वापस घर आ रहा था, काम पे गया हुआ था तो शहीद हो गया डोर फिरने की वजह से। मैं ना कुछ बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के इल्म में ना इन बातों से इतना इजाफा ही होगा। मेरे ख्याल से मेरे से बड़ा ना पूरे पाकिस्तान में ना पतंगबाजी को शौकीन कोई बंदा नहीं होना जितना कि मैं शौकीन रहा हूँ अपने वक्त में। लेकिन जब से पाबंदी लगी हट गए हम, क्योंकि डर के छुप के पतंगबाजी करने का ना वो मज़ा नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो छोड़ दी, हमने भी छोड़ दी। अब पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया पतंगबाजी के हम 2 दिन का टाइम देंगे, पतंगबाजी होगी। मुझे बड़ी खुशी हुई। हमने सोचा शुरू कर दिया कि जी कहाँ से लेंगे डोर, कहाँ से लेंगे पतंगे, कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे, वो प्लान बना रहे थे हम। लेकिन अब ये कल रात को जो वाक़या हुआ है, 21 साल लड़के की उम्र है, नुमान यूसुफ नाम है उसका, और काम से वापस आ रहा था। अब मैं आपको थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। आप मेरी वीडियो एंड तक देखनी है आपने। मैं सीधियां नंगियां गल्लां करने लगा वीडियो के अंदर। ये कहते हैं केमिकल डोर जो है ना वो उड़ाई नहीं जाएगी। केमिकल डोर के साथ कोई गले नहीं कटते। केमिकल डोर बारीक नायलॉन की बनी होती है, इसके ऊपर एक लिक्विड केमिकल टाइप चीज चढ़ी होती है। केमिकल डोर से गले नहीं कटते। जो धागे वाली डोर है, थ्रेड, धागे के ऊपर जो शीशा चढ़ाया जाता है, हम डोरे बनवाते थे, हम कहते थे, बनाने वाले वो कहते थे मोटा शीशा चढ़ा, मोटा शीशा, इसको और खुरदरा कर, इसको तलवार बनाओ, इसको ये करो, इसको वो करो। ठीक है, ये पाबंदी लगने से पहले की बातें हम आपको बता रहे हैं। तो ये वो डोर जो होती है ना, जो धागे की बनी हुई डोर जिसपे शीशा चढ़ता है, इससे गले कटते हैं। केमिकल डोर कुछ नहीं करती। अच्छा, अब दूसरी बात, अब ये सारा ब्लेम जाना किसके ऊपर? पंजाब हुकूमत के ऊपर। क्या आपने अलाउ कर दिया था तो ये हो गया, ये वाकया हो गया। पतंगबाजी ना सारा साल होती है। हम अक्सर रात को मुल्तान रोड से मैं गुजरूँ ना, यहाँ से मुल्तान रोड से मेरा गुजर रोज होता है लाहौर में, तो ऊपर गुड्डा कोई ना कोई गुजरता हुआ नजर आ जाता है। अब ये डोर जिसके साथ इसका गला कटा है, नुमान यूसुफ का, लड़के का, बच्चे का, 21 साल उसकी उम्र थी। मेरा सवाल हुकूमत पंजाब से है, जिन लोगों ने ये उड़ा रहे थे, जिसके गुड्डे से, जिसकी पतंग से रात के टाइम बच्चे का गला कटा है, उसे डोर कहाँ से मिली है? कंटिन्यूस डोर कहाँ से मिलती है? कहाँ अब भी बिक रही है? एक चीज बैन हो गई, पतंगबाजी बैन हो गई, बंद हो गई, पंजाब में बंद हो गई है, तो पतंगबाजी से रिलेटेड चीजें किस तरह बिक रही हैं? डोर किस तरह बिक रही है? गुड्डे किस तरह बिक रहे हैं? चले गुड्डे उन्होंने घर में बना लिए होंगे जो उड़ा रहे थे, ठीक है, वो घर में भी बन सकते हैं। बांस का धागा, तीला मिल जाता है, कागज मिल जाता है। डोर घर में नहीं लगती। वो डोर कहाँ से ले रहे हैं? पूरे यूट्यूब भरा पड़ा है कि लाहौर से डोरें बाहर भेजी जाती हैं, लाहौर में फला जगह पे डोरें लगती हैं और बाहर के मुल्कों में जाती हैं। तो जो बाहर के मुल्क में बिकती है तो वो यहाँ नहीं बिक सकती। यही है ना कि जो चीज़ पहले 5,000 की मिलती थी वो ब्लैक में 7,000 की मिल जाएगी, 8,000 की मिल जाएगी। यही होता है ना सारा कुछ। तो इसके अंदर सिर्फ पंजाब हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, उनकी सख्ती जो नहीं है ना, वो जिम्मेदारी वहां पंजाब हुकूमत की बैकवर्ड बनती है कि इसको सख्ती से इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता। नई गाड़ी हम लेते हैं, उस पर नंबर हम घर में तो नहीं लगा लेते ना। आप इसको रेगुलेट करें। आप खुद कोई ऐसी अपनी कोई इंडस्ट्री बनाए कि जहां पे ये चरखियां वगैरह बने, गुड्डे बने, और आप एक हद तक उस पर डोर पे शीशा चढ़ता हो, एक हद तक वो मोटी हो, और वो आप बेचें, और वो लॉट की जाएगी एक बंदे को 1 महीने में या 6 महीने में इतनी ही डोर मिल सकती है, इतनी ही गुड्डियां मिल सकती हैं, ताकि एक लिमिटेड रहे पतंगबाजी, एक लिमिट में रहे। खुल के बोल, इस पे मैं बहुत ज्यादा खुल के बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा इतना बोलना काफी, आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बड़े खुश थे हम कि ये होगी बसंत। अब ये अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? दोबारा बंद कर देंगे कि नहीं होनी बसंत, यही होगा ना। तो हम लोग कौन सा मरे जा रहे हैं पतंगबाजी के पीछे?
मरे तो वो लोग जाएंगे ना जो इन हालातों के अंदर भी कि जब पाबंदी है वो फिर रात के टाइम फिर उड़ा रहे होते हैं, छुप के उड़ा रहे हैं। एसएचओ साहब जो होते हैं ना, महल्ले के एसएचओ साहब जो होते हैं ना, वो महल्ले की नानी होते हैं। नानी अम्मा होती है वो महल्ले की। एसएचओ को सब पता होता है कि मेरे इलाके में कहाँ पे कौन सा काम इलीगल कौन कौन लोग कर रहे हैं। आप मेरा पॉइंट समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये वो जो डोर वहां पे, जब बच्चे को वहां पे डोर फिरी है, वहां से डोर का सैंपल उन्होंने कलेक्ट तो किया होगा, वो डोर वहीं पड़ी होगी, ठीक है। तो क्या ये नहीं पहुंच सकते वहां तक कि किस इलाके से उड़ रही थी, कहाँ पेचे हो रहे थे, क्या हो रहा था, किस जगह पे पेच हो रहे थे, कहाँ दो पार्टियां आपस में चढ़ी होंगी। मैं आपको बता देता हूँ, छप्पड़ स्टॉप वाला एरिया जो सा है ना, वो मशहूर है कि वहां सारा साल रात के टाइम पेच वहां पे होते हैं, क्योंकि मेरी जंपल समनाबाद की है। तो जो छप्पड़ स्टॉप का नवा कोट का एरिया है ना, वहां रात को पेच होते हैं, सारा साल होते हैं। वो फिर नहीं अब थी बच्चे को डोर, जब ये इजाजत मिल गई है बस वो फिर नहीं अब थी। बहरहाल अल्लाह ताला उसकी वालदा को हौसला दे, जितना मर्जी हम दुआएं दे दे, हौसला दे। वक्त नहीं हौसला देना है। जब घर के बाहर से टेंट उतर जाएंगे, बात पुरानी होगी, वक्त का मरहम ऊपर आएगा, फिर ही हौसला थोड़ा सा, इतना सा मिलना उसकी माँ को, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। 21 साल का उसका बेटा था, जवान बेटा। उसने सोचा होगा इसकी शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। वो घर आता होगा, आके आवाज़ देता होगा, माँ जी मैं आ गया हूँ। हर बच्चा जिसना मैं कहता हूँ, मैं घर आता हूँ, मैं आके अपनी माँ को आवाज़ देता हूँ कि माँ जी आ गया हूँ मैं, ठीक है, आके मिलता हूँ, झुकता हूँ, कंधे पे प्यार लेता हूँ। इस तरह उसका भी घर का मामला तो ऐसे ही होंगे। वो घर आता होगा, आवाज़ लगाता होगा, या उसकी बाइक खड़ी करने की आवाज़ आती होगी, बाइक स्टैंड पे लगाने की आवाज़ आती होगी। उसकी माँ को वो सारी आवाज़ों की आदत होगी उसके कान के अंदर। हम वो सिचुएशन नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला किसी को ये सिचुएशन ना दिखाए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सब माओं की गोद हरी रहे। किसी माँ को अपने बच्चों का दुख देखने को ना मिले, किसी वालिदैन को अपने बच्चों का दुख देखने को ना मिले, कभी बच्चों को अपने वालिदैन का दुख देखने को ना मिले। लेकिन अब यहाँ पे ना मैं मरियम नवाज साहिबा आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। मेरी वीडियो आप कानों तक कहाँ पहुँचनी है, मेरे भी 750 सब्सक्राइबर है, शायद पहुँच जाए। आप लोग प्लीज़ इसको रेगुलेट करें सही तरीके के साथ, इसको रेगुलेट करें। पाबंदी लगाना हल नहीं होता, पाबंदी सोल्यूशन नहीं है। बाइक्स पाकिस्तान में पहले से चलती आ रही हैं। गले कब से कटने शुरू हुए हैं? आप ये थोड़ी सी प्लीज फिगर को जरा समझने की कोशिश करें कि गले कब से कटना शुरू हुए हैं। जब से लोगों ने मनमानी, जब से ये अमीर लोगों के हाथ में आया ना शौक। फर्ज करें एक चरखी मिलती थी 2000 रुपए की, अमीर बंदा गया लगवाने वाले के पास, उसने कहा मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, बस मेरी गुड्डी कोई ना काट सके। और लगाने वाले ने आगे से पता है कहा ठीक है जी, हम डालते हैं ये 7 अप की बोतल का शीशा बीच में। आप ना जो जहाज की स्क्रीन होती है ना, वो शीशा सबसे मजबूत होता है, वो कहीं से पैदा करके ले आए, हम वो पीस के डालेंगे शीशा। मैं आपको आप बीतियां बता रहा हूँ, ऐसे डोरे लगती रही हैं, हम लगवाते रहे हैं, हम ऐसी डोरे तब लगवाते रहे हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, पाबंदी लगने से 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। हम ऐसी डोरे लगवाते रहे हैं। तो जब वो मीर के हाथ में आया शौक तो बेड़ा गर्क हुआ। लेकिन जब पाबंदी लगी, खाली मैं नहीं टला, मेरी तरह कई लोग होंगे जो टल गए होंगे, बल्कि मोस्टली टल गए कि नहीं गलत हो रहा है, पाबंदी लग गई है, जरूर अपनी इज्जत खराब करनी है, जरूर अपने ऊपर छापा पड़वाना है, जरूर पकड़वाना है, जरूर जलालत खटनी है सी। लेकिन नहीं कुछ टले। तो जो कंजर नहीं टले अब वो गले उनकी डोरों के साथ काट रहे हैं लोगों के। तो अब यहाँ पे मैं मरियम नवाज साहिबा को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी वर्किंग करें, पूरी वर्किंग ये करें, ये देखें कि धागे के साथ गला कटने वाला डोर होती है, ये धागे वाली होती है या केमिकल होती है। केमिकल से कुछ नहीं होता, केमिकल बेज़रर है। केमिकल मैक्सिमम पता है कर सकती है आपके जहाँ पे हाथ पे कट लगे, कहीं पे कट लगे केमिकल डोर से ना, वहाँ इन्फेक्शन कर सकती है, बस उसके आगे उसकी औकात नहीं है। जो मोटे धागों के ऊपर मोटा मोटा शीशा चढ़ा है, वो छुरियां बनी हुई डोरे जो है ना, वो गले काटती हैं। और अगर पाबंदी लगी हुई है तो आप प्लीज वर्किंग करें ना कि कहां से उनको डोरे मिल रही हैं, उनको सामान कहां से मिल रहा है। उड़ाने वाले को भी मस्ट पहले उड़ाने वाले को पकड़े, फिर जिससे उसने खरीदी उसको पकड़े, इसका को हल निकाले। परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। देखें
बाइक के ऊपर रॉड लगाओ, ओके। मोटे शीशे वाली डोरे ना हो, मोटे धागे वाली डोर ना हो, कोई गला नहीं कटेगा। साफ तरीके से कहे कि जो छत से गिरेगा उसका जिम्मेदार वो खुद है। वो छलांगे ना लगाए एक छत से दूसरी छत पे गुड्डी पकड़ने के लिए, उसका जिम्मेदार वो खुद है। रोड के ऊपर जो लोग जा रहे हैं, बाइक के ऊपर टीना लगाओ, मोटी डोरे ना हो, मोटे शीशे वाली डोर ना हो, गला नहीं कटेगा। कट ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जो नुमान यूसुफ जो है, उसकी पिक्चर मैंने आपको पहले दिखा दी वीडियो के अंदर। दुख हुआ है, अफसोस हुआ है। बंदा बीमार हो ना, कि बीमारी की जद में आया हो, उसके घर वालों का माइंड प्रिपेयर हो, तैयार, उसके घर वालों का माइंड तैयार हो कि यार है हॉस्पिटल दाखिल होया बंदा, डॉक्टर कह रहे हैं कि पता नहीं की बनेगा। उनका माइंड थोड़ा प्रिपेयर हुआ होता है, तैयार हुआ होता है कि साडा मरीज शायद जा भी सकता दुनिया। तो ऐसे ख्यालात ना ऑटोमेटिक माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बच्चा सुबह माँ को अपनी कह के गया हो, माँ जी मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना माँ जी। वो माँ को दुआ दे के गया हो, माँ जी अपना ख्याल रखना है, माँ से प्यार लेके गया हो, और माँ उसकी आने का वेट कर रही हो, खाना पका के बैठी हो कि बेटे ने आना है, आगे खाना खाना है। बेटा को फरमाइश करके गया हो, माँ जी आज मैंने ये खाना ये बना के रखना है, और बेटा घर आए तो रूह के बगैर आए, खाली जिस्म आ जाए। खैर जिस पे बीतती है वो जानता है, हम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अल्लाह कभी किसी के ऊपर वक़्त ना लाए। बहरहाल जिस तरह जो हमारी पुलिस के हालात हैं, मैं सीसीडी की तारीफ वाली वीडियो लगाई है तब जब ये लड़कियों को छेड़ने वाले सब कुछ उनके साथ, उनके नेफे के अंदर पिस्तौल चले हैं। तो इस तरह जो ये चरखियाँ बेचने वाले हैं, बाहर के मुल्क में बेचो, वहाँ खरीद लें, ठीक है, आपको रेवेन्यू आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, ओके। लेकिन जो लाहौर में बेच रहे हैं और जिनके डोर से गले कट रहे हैं, उनके पीछे भी थोड़ा सीसीडी भागे, वो भी चरखियाँ छोड़ के भागे, उनका भी भागते भागते गलती से पिस्तौल चल जाए उनके नेफे के अंदर, चल जाना चाहिए। बहरहाल व्यूअर्स, मैंने काफ़ी डीपली आपको समझाने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर, तो इससे आगे क्या बोले। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अपनी कमेंट से कमेंट्स आपने प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की क्या सोच है इस बारे में, मैंने सही बातें की हैं कि गलत बातें की हैं। जहाँ मेरी गलती हो मेरी सलाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।